ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज मधुबन महायज्ञ से एक ऐसी आत्मा जो अपने तन मन धन समय श्वास संकल्प से अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वाहा कर चुकी 20 साल हो गए, मधुबन की बगिया में अपने निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ भावना से निस्वार्थ सेवाएं कर रही हैं हमारी बसंती दीदी। बसंती दीदी पिछले 26 सालों से आप ज्ञान में चली हैं। अहमदाबाद से आप निकली, आपको एक दिव्य नेत्र द्वारा आपको साक्षात्कार हुआ और आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई और फिर माउंट आबू में रहने का निश्चय किया। आइए उनकी जीवन गाथा लेकर हम आ रहे हैं। ऐसी दिव्य आत्मा का हम स्वागत करते हैं बसंती दीदी। बसंती दीदी ओम शांति। ओम शांति भैया। दीदी हम शुरू करते हैं आपका बचपन से। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म ननिहाल में हुआ है। आपके नानी के घर? हाँ, नाना के घर। वो कहाँ पड़ेगा? वो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में कड़ी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई? कड़ी में, ओके। जैसे बचपन में होते हैं कि बच्चे होते हैं, माँ बाप जाते हैं मंदिर में जाते हैं, तो आप बचपन में भगवान किसे मानते थे? मैं गीता पाठी के घर में जन्म हुआ है मेरा। तो बचपन से वही मानती थी कि मुझे कुछ करना है। क्या करना है वो मालूम नहीं है, ठीक है। और नाना मामा मुझे गीता पढ़ाने बैठता था। अच्छा। गीता जी पढ़ता, हिंदी में है, गीता पढ़ते पढ़ते जिसका देह निकल जाता है वो बार बार मनुष्य जन्म लेता है। अच्छा है, गीता का महावाक्य। जी जी जी। और तू मुझे मामे कम याद, मुझे याद कर तो मैं तुझे राजाओं का राजा बना दूंगा। बसंती दीदी आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसी आई? 72 में MBBS पास किया। फिर भाई लोग हम लोग माउंट आबू घूमने आए थे। अपना म्यूजियम है, म्यूजियम में एक कन्या इतना बढ़िया समझाती थी कि मेरे दिमाग में उसका एक तो ड्रेस, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका वर्डिंग सेट हो गया था। इम्प्रेस हो गई थी। फिर सर्विस करते ये करते करते 84 में ऐसी कंडीशन आई, 6384 ऐसी परिस्थिति आई कि बाबा ने मुझे प्लग कर दिया। एक डॉक्टर मुझे ज्ञान में लाई। अच्छा। डॉक्टर कोकिलाबेन शाह, वो ज्ञान में लाई। तब से मैं शुरू में तो बाबा के सामने बैठे बैठे साक्षात्कार होते थे। ये जो ब्रह्मा कुमारी का जो 7 दिन का कोर्स है, ऊपर उसमें जो आपने चित्र प्रदर्शनी आपने, तो उस चित्र प्रदर्शनी में कौन सा चीज आपको भा गया? स्वस्तिक का चित्र। अच्छा, सृष्टि चक्र हम लगाते थे। जी जी जी। तो स्वस्तिक का चित्र मुझे शुभ कार्य में उसको दिया जाता है। जी जी। और उस पर मालूम नहीं था कि ये 4 क्वाड्रेंट है और हर में आत्मा है, ऐसा नहीं था। लेकिन हम भी स्वस्तिक निकालते थे। जी जी। लेकिन वो भक्ति मार्ग है। भक्ति बहुत की है भैया। रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, गरुड़ पुराण पढ़ा, शिव पुराण पढ़ा। फिर भी उसका सार आपको पता नहीं चला कि क्या हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका भावार्थ हमको पता नहीं चल रहा था। पहले तो वो हो गई थी भक्ति में कि भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है, सर्वव्यापी मानते थे। जी जी। तो फिर भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है तो फिर हम पुकारते क्यों है? बराबर। ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन जब 7 डेज कोर्स करने के बाद मेरी क्यूरियोसिटी क्लियर हो गई और फिर मैंने 7 डेज कोर्स की बुक कम से कम 8 बार पढ़ी है। अच्छा, ईश्वरीय ज्ञान है उसको स्पष्ट हो सके। स्पष्ट होने दीदी जब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए, आपने कोर्स किया, फिर अचानक आपने संकल्प किया कि हमें माउंट आबू में अपनी संपूर्ण रूप से सेवा देनी है। ये कैसे प्लान आपने बना लिया? इसमें क्या हुआ ना कि फर्स्ट टाइम मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी। जी जी जी। तो डॉक्टर कोकिला मुझे लाई थी। ये कब की बात है? 91 की बात है। जी जी जी। तो 91 में मैं यहाँ आई तो डॉक्टर बनारसी ने बोला बसंती बहन आपको आसाम जाना है। मैंने बोला भैया वहाँ क्या करेंगे? तो बोला पॉजिटिव हेल्थ है, ड्रग एडिक्शन है, अवेयरनेस है, लाइफस्टाइल है, आर्ट ऑफ लिविंग है, वो सब कुछ बोलने का है। और मैंने बहुत डिटेल में लाइब्रेरी से बुक को बुला के मेडिकल की ड्रग एडिक्शन पढ़ा, पॉजिटिव लाइफस्टाइल पढ़ी, आर्ट ऑफ लिविंग पढ़ा। ये सब पढ़ते पढ़ते आसाम में 90 में गई।
1.5 महीना आसाम रही, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, वो 5-6 मतलब पूरी तैयारी के साथ गए आप? बर्मा के बॉर्डर तक भी बाबा मुझे सेवा के लिए ले गए। अच्छा। फिर तो पहले इतना डॉक्टरों को क्लास कराना नहीं आता था, आते थे तो इतना मटेरियल नहीं था, लेकिन बाद में तो बाबा ने मुझे हर चीज में एक्टिव बाबा बना बोल दिया। रहा था, मैं नहीं बोल रही। जी जी जी। फिर आसाम का सेवा करके मैं आई, तो मैं यहाँ बैठी थी, दादी प्रकाश मणि यहाँ बैठे थे। बनारसी भाई ने बोला कि बसंती आसाम की सेवा करके आई। तो प्रकाश मणि दादी ने मुझे कहा कि तू वहाँ क्या करती थी? मैं बोला पेशेंट देखती थी, इंजेक्शन देती थी, दवा देती, बस इतना ही करती थी और कुछ नहीं करती। तूने किसी के जीवन में आनंद उल्लास नहीं लाई, किसी को उमंग उल्लास में नहीं लाई। बड़ी दादी ने को कहा टेंशन पे राहत में। नहीं किया कुछ। मैं तेरा नाम बसंती रखती हूँ। अच्छा, सबके जीवन में बसंत बहार फैलाना तुम्हारा काम है। तब से बसंती नाम तब से दादी ने जो इंडिकेट किया, तब से मैं पेशेंट को पेशेंस रहकर उमंग में, उल्लास में। आज साइकेट्रिक रोग क्यों है? पेशेंट को आदत नहीं है, ऊँट नहीं है, नॉलेज नहीं है, मेडिकल का रियल नॉलेज नहीं है ना। इसमें 4 सब्जेक्ट लिया था, डाइट, एक्सरसाइज, वॉक एंड प्राणायाम। हेल्दी बॉडी रखने के लिए बाबा ने तो 4 सब्जेक्ट दिया, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। आत्मा को पावरफुल बनाया, लेकिन ये गाड़ी को पावरफुल बनाने के लिए हेल्थ है पहले के जमाने में। तो मेडिकल विंग की मीटिंग में बोला कि बनारसी तू कितना हेल्थ फेयर करेगा? तो बोले 108। तो बोला बनारसी क्या? ये हेल्थ फेयर में भेजा भैया, ऊपर से नीचे, यहाँ से सभी राज्यों में थैंक टू बाबा मुझे सेवा के लिए भेजा। सर्विस में रहते रहते सेवा में छुट्टियां लेकर, लीव विदाउट पे लेकर सर्विस बाबा ने करवाई। फिर तो देहरादून से बॉम्बे का कैंपेन 1.5 महीने का, माई इंडिया हेल्दी इंडिया। अधिकांश आप बाहर ही सेवा किए? बाहर की सेवा करी। फिर बाद में 2003 में मदर ने देश छोड़ा, फिर मैं कम्प्लीटली माउंट आबू में रहने स्टार्ट किया आपने। नहीं तो अधिकांश बाहरी कैंपेन जो भी चलते थे मेडिकल विंग के द्वारा आप वहाँ सेवाएं देते थे। मैं तो बाबा को थैंक कहती हूँ कि मेरे गांव से इधर मुझे कोई ले न जाए, वो थैंक टू बाबा मुझे ऑल ओवर इंडिया। इतनी सेवाएं जो चलती थी, तो विघ्न भी आते थे, तो अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाने के लिए आप क्या उपाय अपनाती थी? निर्विघ्न बनाने के लिए कभी कभी डिले हो जाते थे, लेकिन फिर तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे मही मिल रही रोशनी। क्या बात, क्या बात। फिर नाना ने बताता कि जब तक तू पढ़ रही है, जब तक तू देख रही है, उधर तक जा, उधर जाओगे तो और आगे देख सकेगी। ये सेंटेंस नाना का। और फिर तो मामा ने इंग्लिश सेंटेंस दिए थे, संस्कृत का श्लोक दिया था, है ना, ट्राई एंड देन गेट सक्सेस। ऐसे ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस पकड़ के तो भाग्य तुम्हारी मुट्ठी में है। भाग्य प्रारब्ध सामने है, प्रारब्ध दिखता नहीं है, पैर नहीं है, प्रारब्ध तेरे सामने नहीं आए, आपको उसके सामने जाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करके वहां जाना है। इसलिए पुरुषार्थ बड़ा कि प्रारब्ध बड़ा कहा जाता है। जैसे कि हम भक्ति मार्ग में भी कहते हैं तुम ही हो माता पिता सखा बंधु, सब कुछ है तुम ही हो। तो ज्ञान मार्ग में जब हमको ये पता चल गया कि परमात्मा ही हमारा सब कुछ है, तो सबसे प्रिय संबंध आप कौन सा यूज करते हैं बाबा को? भैया रियल थिंग बताऊं, आई हैव नो सीन माय फादर। मैं 6 महीने की थी और फादर ने देह छोड़ा था, इसलिए मामा नाना ने बड़ा किया। तो सबसे ज्यादा बाप का, पिता का, मुझे बाप मिल गया। मुझे बाप मिल गया, सहारा मिल गया। मेरी आदत होती है, मेरी पालना होती है, और मुझे 21 की वर्षा भी मिलता है। जी जी, निश्चिंत हो गए हम।
पिता मिलने के बाद एक तो ब्लेसिंग मिल गए और हम बच्चे के बच्चे भी बन गए, तो नेचुरल है। मिल गया, एक आधार मिल गया कि मेरा बाप है। जी 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 जी। दीदी ऐसी कोई घटना सुनाए जो आपने ज्ञान योग से पार किया हो। लौकिक में बहुत घटनाएं बनी हैं, बहुत लॉस भी हुआ है, फॉर द शेक ऑफ अदर सब कुछ किया है, फिर भी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी, नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव एटीट्यूड, फिर वैराग्य जल्दी आ गया। ऐसे मार खाए बिना वैराग्य नहीं आता। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे सीधे सीधे मेरे पास नहीं आते। परिस्थिति रूपी पानी नहीं मिला होगा ना भैया तो मैं अभी यहाँ नहीं होती। सही बात है। जैसे आप दादी के साथ का आपने बताया, दादी सामने बैठी थी, दादी पूछ रही थी, ऐसे आप दादी गुलजार से मिले होंगे, दादी जानकी से मिले होंगी, ऐसी दादियों के साथ के कुछ अनुभव सुनाए। तो दादी गुलजार के सामने बैठी थी तब रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम चल रहा था। तो दादी गुलजार बैठे थे, मैं यहाँ बैठी थी। तो बोला रिंग सेरेमनी करी? मैंने बोला हाँ। किसके साथ? मैंने बोला बाबा के साथ। तो मैंने पहनी थी तो मैंने निकाल के दादी को पहना दिया। अच्छा। ये मुझे याद है। जी, तो दादी ने बोला, वो भाई है ना पीछे खड़ा था, भाई को निकाल के दे दिया। अच्छा। वो मेरा तब से ये के सिवाय थोड़ा भी सोना मेरे पास नहीं है। ये बात दादी का दिया हुआ है। दीदी जैसे कि हम इस ज्ञान योग में हम चलते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। कुछ ऐसे योग के प्रयोग अपने प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति आपने किया हो? जब बाबा के साथ योग लगाते हैं ना, तो आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाते हैं ना, तो टेक एंड गिव, शावर हो रहा है, वाइब्रेशन जा रहा है दूर दूर दूर, विश्व की आत्माओं को सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। और विश्व की आत्माओं को मैं आह्वान करती थी कि हे सत्युगी आत्मा, हे संगम युगी आत्माएं, आप विश्व के कोई भी कोने में हो सब आ जाओ, तो आप अपने नजदीक के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आ जाओ। वहाँ परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं, 21 जन्म की बादशाही दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, आह्वान करते थे, ये सिखाया था। दूसरा 86 में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस सारे वर्ल्ड को यूनो को देने का। जी जी जी, उसमें मैंने भी गांव-गांव में जाके पर्ची भरवाई थी। तो इसमें एक पर्ची मेरे हाथ में जी जी, इसमें लिखा था, मैं उसको चाहूँ, आपको कोई बुलाए या न बुलाए, मैं उसको बुलाऊं। बेचारा वो अशांत आत्मा है, मुझे उसको शांति का दान देना। बेचारा वो अशक्त आत्मा है, मुझे उसको शक्ति का दान देना है। बाबा तो दाता है, दाता ने मुझे तो मास्टर दाता बनाया है। तो दाता का सेंटेंस है ना, कर माना हाथ, न कर माना करो, कर पर कर कर पर कर तर कर न कर। हाथ पर हाथ रखो लेकिन हाथ के नीचे हाथ न रखो। कर पर कर कर पर कर कर तर कर न। तब से कभी ये नहीं किया है। और थैंक टू बाबा, गवर्नमेंट की सर्विस थी, अभी पेंशन मिलता है, मैंने कभी ये नहीं किया। बाबा अपने आप देता गया, बाबा ने अपने आप दे दिया। जाने क्या देखा मुझमें, मुझे अपना बना लिया, प्यार भी किया। मैं तो एक गांव की छोरी भैया, जहाँ कुएं का पानी, खेत का पानी, खेत का काम, लकड़ी का काम। अब इस गांव में रहते भी आपने पढ़ाई इतना अच्छा किया। तुरंत तक पढ़ाई की जी। और अच्छी बात बताऊं, 10 साल तक तो गांव में मुझे पढ़ाया नहीं था। अच्छा, बिल्कुल नहीं पढ़ाया। 10 मेरा साल मामा लोग अहमदाबाद में सर्विस करते थे। एक बार आए तो मेरी माँ को बोला, इसको पढ़ाया नहीं है? तो बोले हमारे घर में प्रौढ़ शिक्षण चलता था, बहुएं लाज करके। जी जी जी। तो वो टीचर इधर उधर जाती थी और मैं उसको सिखाती थी। अच्छा, से मुझे लिखना पढ़ना सब आ गया था। जी जी जी। तो बोला हाँ उसको लिखना पढ़ना आता है। तो मेरी मामा और दोनों को झगड़ा हुआ और माँ ने मुझको घसीट के स्कूल में फेंक दिया। अच्छा, अब मुझे पढ़ना नहीं था। फिर तो भैया 1 से 7 धोरण तक फर्स्ट, क्योंकि आपकी लगन थी पढ़ाई की। मामा ने बोला उसको अहमदाबाद ले जाए, तो गांव से मुझे अहमदाबाद लाए।
अहमदाबाद में जब 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र डिवाइड हुआ था, तो गुजरात के जो मिनिस्टर थे वो गुजरात में अहमदाबाद में आए। उसके बच्चों के लिए एक स्कूल CN विद्यालय अहमदाबाद में बहुत बढ़िया स्कूल है। 1 से 10 में कम से कम 6 तो विद्यार्थी CN विद्यालय के। अच्छा। और वहाँ मुझे ले गया और गांव के आई, वो तो मिनिस्टर की लड़कियाँ। फिर भी उसके साथ मैच तो हुई, बहुत अनुभव किया, स्पेलिंग किया, ये बना। जी 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 जी। और उसमें फर्स्ट आई। अच्छा। फर्स्ट आने के बाद गांव में चली गई, भाग गई अहमदाबाद की वो से। इतनी पढ़ी लिखी है। मेरा मामी रिजल्ट लेने आया, गांव में आए, है बसंती तेरा पहला नंबर आया, पहला नंबर। तो गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। फिर मुझे चाणक चढ़ा, तो मामा ने बोला उसको साइंस में जी जी, साइंस में मिल रही। फिर बोला मेडिकल में जाओ, मेडिकल में गए। मेडिकल बहुत टफ है, लेकिन थैंक टू बाबा की छत्र छाया के नीचे में सब भी कहाँ के, मैं तो वो सोची तो कि जाने क्या देखा बाबा मुझे कि मुझे ऐसा चला। MBBS करके फिर मिलिट्री में डॉक्टर की सर्विस मिलती थी। अच्छा। तो फैमिली मेंबर बोले हाइट बॉडी की वजह से, तो फैमिली मेंबर ने बोला नहीं, वो तो इंटर स्टेट ट्रांसफरेबल है, अहमदाबाद में करना, अहमदाबाद में सर्विस करी और अभी पेंशनर है। और लास्ट 2003 में मैं बैग भरती थी, तब मेरी माँ ने बोला मधुबन जा रही है, 5 बजे मधुबन का फोन आया, सुबह में 5 बजे मधुबन जा रहा है। तो मेरी माँ का एक आर्त भरा आवाज, मैं मर जाऊं ना फिर जाना, ऐसा शब्द कहा। ऐसा शब्द मेरे को दिल में टच हुआ। मैंने बैग छोड़ दी, तब आपने ही कैंसिल कर दिया। 2001 में रिटायर्ड हुई, 2003 में मदर ने वो देश छोड़ा नहीं है और इधर आ गई। इधर आने के बाद मालूम पड़ा कि गुजरात डायबिटीज कैंपेन निकाल रहा है। अच्छा। बसंती आपको जाना है। लॉटरी लग गई। पूरा गुजरात डायबिटीज के बारे में। जी जी जी। डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्या एडवांटेज, सभी डायबिटीज के बारे में करने के बाद मुझे सेवा मिली सबकी याद लगी। एक नेपाल रह गया है, सभी जगह सेवा मिली, पूरे भारत में हर जगह सेवा की। भारत में। अच्छा, ये भी एक यूनिक अनुभव होंगे आपके। कोई टेंशन नहीं, बॉडरेशन नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं थी। बसंती जा पंजाब जाना है तो चले जाओ। तो वहाँ जाके करना क्या होता था? वहाँ है ना, वहाँ तो 2 सब्जेक्ट, एक तो एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट का टेंट था, उसमें पेशेंट देखती थी, और दूसरा कॉलेज स्कूल लायोनेस क्लब, यहाँ पर जाके अपना स्पीच देना। फिर मेरा सब्जेक्ट था वॉक ऑफ साइंस भी था। और बाबा का नॉलेज प्लस मेडिकल नॉलेज और टेंशन फ्री लाइफ। बच्चों का क्लास, माताओं का क्लास, बाबा ने बिजी कर दिया। बाबा मैं गांव की छोरी भैया, मैं बोलूं ना तो धड़ होता था। जी जी। बाबा को बनाए। दीदी आपकी हॉबी क्या है? कि यहाँ बैठी हूँ ना तो इसको ठीक ठाक कर दूँ, ये कर दूँ। मैंने व्यवस्थित रूप से रखना। नहीं, इसी लिखा है ना भक्ति मार्ग में कि घर मंदिर से नहीं हो कम, जहाँ रख दो तुम्हारे कदम। सही बात है। आपका कदम जो जगह पे हो मंदिर जैसा बन जाए। कैसी भी थकी हुई हो, लेकिन घर का 3-4 रूम में ठीक ठाक करके खटिया में बैठे। कोई भी आए तो डॉक्टर पर्सन रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, यस, बैठो, देखो, सुनो, यस, बोलने दो, इसको एग्जामिन करो, टच करो, बीपी देखो, पल्स देखो, दवाई करो, एक्सप्लेन करो, और कोई तकलीफ है दीदी समाज का, उस पर भी आइडिया दो। वो जब जाए तब मेरे स्टूल पर आधा दर्द छोड़ के वो जाए। ये दुआ कमाने का एक बहुत बड़ा साधन है। और भैया आप नहीं समझो, दुआ की वजह से अभी मैं सही बात, उम्र बढ़ती है। कितनी उम्र होगी मेरी? 80। हाँ बस 79। और मजा आता है, पेशेंट का फेस देखते खुश में हो जाते हैं। दूसरे दिन दीदी मुझे अच्छा है, और जब पेशेंट कहता है कि दीदी मुझे अच्छा है तो मुझे इतना आनंद आता है। थैंक यू बाबा,
सुप्रीम सर्जन तो ये है, सही बात। हमने तो बीच में माध्यम बनाए। और उनके दिल की दुआएं निकलती ना। को बोलना नहीं आता था, जी। वर्डिंग नहीं आता था, इंग्लिश नहीं आता था, भाषा की लैंग्वेज लहका वो सब बाबा ने सिखाया। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। दीदी आपकी दिनचर्या क्या है? रात को 10-1 बजे सो जाती हूँ, ब्रश करती हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया दीदी सुबह ब्रश करो, दोपहर खाली ब्रश करो, रात को दवा के साथ ब्रश करके ना। चंडीगढ़ गए थे, 10-11 बजे हमारी मीटिंग पूरी हो गई, रूम में गए, 11 बजे थे, नींद आती थी फिर भी मैं ब्रश करके, आज मेरा एक भी दांत नहीं पड़ा है। 80 साल की उम्र में भी कमाल है, क्योंकि आपने संभाल के चलाया है ना। जितना हम इसको संभाल के चलाते हैं वो हमको भी संभालता है। बहुत सुंदर। बाबा तो कहते हैं ना कि आत्मा की गाड़ी है, इसको संभाल के चलाना। कमाने का है। जी जी तो जी। कमाने के लिए गाड़ी तो ठीक करनी पड़ेगी। और मेडिकल साइंस है ना भैया, इसीलिए डाइट है, एक्सरसाइज है, वॉक है, प्राणायाम है, सभी। हाँ, शुरू से आप करती आई हैं तो इसीलिए आप अभी तक फिट हैं। बहुत सुंदर। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? तेरे घर के सामने से मेरी जान जाए, यहाँ से ही मेरी जान माना शादी तो नहीं की है, लेकिन मेरी जान माना प्राण जनाजा तेरे घर के सामने। जी जी जी। बस यहाँ जीना, यहाँ मरना। बनारसी भाई ने मुझे पूछा था बसंती में क्या करना, मैंने बोला जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना का। सही बात। अब भी मेरा पुरुषार्थ वही चल रहा है कि बाबा अंतमति सुगति, मुझे यहाँ से अंत में भी न घर पैसा याद आए। सही बात है दीदी। जब आप ज्ञान मार्ग में आप जब स्टार्टिंग में आपको मिला था ये ज्ञान, तो लौकिक और अलौकिक का बैलेंस कैसे रखती थी आप? लौकिक का बैलेंस बहुत रखा भैया। कैसे? फाइनेंशियली रखा, बच्चों को, भाई के बच्चों को पढ़ाया, एक डॉक्टर बना है, एक इंजीनियर बना है, दोनों कन्याएं सर्विस कर रही है। भाई ने ओम शांति हुए, माँ ओम शांति हुए, भाभी है। एक प्रसंग ऐसा आया था कि आई हैव टू गिव ऑल थिंग टू दैट। वो प्रसंग बहुत ट्रेजिक था। ऐसे 3-4 ऐसे प्रसंग आए हैं कि मैंने पाँव से लेके माथे तक किया है, कुछ नहीं रखा। हाँ, ऐसा करते करते सब सेट हो गए और बाबा ने मुझे पकड़ लिया। अभी बाबा करा रहा है। बाप दादा की पालना का रिटर्न कैसे करें? बाप दादा का रिटर्न यही कर रही हूँ। लास्ट कितने सालों से, अरे महीनों से पढ़ रही हूँ, बाबा मेरा तन मन धन हड्डी हड्डी सेवा करे। बाबा मेरी मनसा वाचा कर्मणा हड्डी हड्डी सेवा करे। सेवा में ही शरीर है, उसमें दुआएं भी है। ये नहीं है बस देते रहो। बाबा पर है ना, गवर्नमेंट पेंशन देती है, नहीं तो गांव की चोरी वो पेंशन कहाँ से आए? सही बात। दीदी समझता हूँ कि आप कोर्सेस कराती हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स बताएं जो हमारे युवा भाई बहने हैं वो तनाव से मुक्त हो जाए, बीमारियों से मुक्त हो जाए। तनाव इज अ रॉन्ग थिंकिंग। हमारा गलत थिंकिंग से तनाव है। हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, बियॉन्ड लिमिट हम सोच रहे हैं, लेकिन जो हुआ सो अच्छा हुआ, बाबा ने बोला। और जो परिस्थिति आई वो परिस्थिति आपकी स्वस्थिति को तब सोचो, स्वस्थिति को सोचो। हमारी स्वस्थिति चली न जाए। टेंशन कई कारण है, तो नियर डियर की डेथ होती है, लॉस ऑफ मनी होता है, लॉस ऑफ ये है, तंदुरुस्ती होती है, एक्सीडेंट होता है, तो तनाव आता है। लेकिन तनाव इज ओरिएंटेड बाय द ज्यादा थिंकिंग। एक सच्ची बाबा कहते हैं कि आत्मा का 3 फैकल्टी है, मन बुद्धि संस्कार। मन सोचने का ही काम करता है। मैंने किसी ने निंदा कर दिया और उसको पकड़ लिया तो ये तनाव का कारण। बस उसको अटर करते अटर ही करते हैं कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसने क्यों किया। तो बाबा कहते संगम युग से ना हिसाब किताब चुकतू करने का ही। आपने कोई जन्म में उसके साथ टेंटा किया होगा, गाली दी होगी, पैसा लिया होगा, मारा होगा। ये हिसाब किताब चुकतू करने का ये संगम युग है। तो इसमें अच्छा है, तुम्हारे भाग्य में कम होता जाता है।
थिंकिंग, टेक इट एज ए पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो टेंशन हरी भरी नहीं। अब टेंशन हरी भरी होते रहो तो स्ट्रेस हार्मोन, बीपी, डायबिटीज, बीमारियां आने लगती, गैस, एसिडिटी, डकार, हार्ट, तेज, नींद ना आए। सेल्फ ओरिएंटेड है, बोला जो बोला तेरा भी भला हो जाए। गीता का एपिसोड है भैया, सब ठीक चल रहा है। टेक इट एज ए पॉजिटिव। कोई जन्म में मैंने उसको मारा होगा, मुझे बोला मेरा पैसा दिया होगा, कोई जन्म में बीमार है तो मैंने लॉट खर्चा किया, इवन तो उसने मेरे को दिया। टेक इट एज ए तुरंत लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरा खत्म करके स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट करके गैस, एसिडिटी, नींद बीन सब आराम करके फिर बाद में आपका बीमारियां भी है। और न्यूटन का नियम है, किसी ने मुझे कुछ बोला तू ऐसी है, वो नेगेटिव है, वो नॉट इफेक्ट टू मी, बैक टू पेवेलियन उसके पास जाए। और नुकसान किसको करेगा? स्वयं को। और कोई बोले बहुत तू अच्छी है, तेरी तंदुरुस्ती अच्छी है, और सेवा करो और सेवा करो, तो वो वाइब्रेशन आएगा मेरे सामने, मेरे को इफेक्ट मारेगा, मुझे कुछ सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, और दुआ के रूप में उसके पास जाएगा और वो दवा का काम करेगा। हॉस्पिटल में निकालने देते ना दीदी, तो बेटा को तकलीफ है, जरा उसको सुख मिले, तो हम वाइब्रेशन कहते हैं, उसको सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, तंदुरुस्ती हो रही है, तो उसको वाइब्रेशन टच करके दूसरे दिन मालूम नहीं किसने प्रार्थना की मेरे को अच्छा हो गया, तो वो वाइब्रेशन दुआ के रूप में तुम्हें मिलता है और दुआ दवा का काम करता है। आज तंदुरुस्ती, पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्थ, क्यों दुआ बहुत जरूरी है। और न्यूटन का बैक टू पेवेलियन, दड़ा फेंका, जो खड्डा बनाता है वो बढ़ता है, जो करता है वो बढ़ता है, खेती में जो वो वही पाता। और पुरुषार्थ में भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है। पुरुषार्थ करे बिना तुम्हारे मुट्ठी से भाग्य आएगा नहीं। एंजॉय द फॉरगेट द पास्ट, एंजॉय द प्रेजेंस एंड क्रिएट द न्यू हैप्पी लाइफ। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ ज्यादा पुरुष बता आत्मा के लिए करना पड़ता है, वो मजबूरी से नहीं। आज किसी जब कुछ नहीं आता था तो बोलता था दीदी आप आसाम गई थी, तो दीदी 9वें धोरण वाले को कुछ कहना बैठे, प्रेम भाई बैठा, मैं बैठी, वहाँ 2 मिनट नहीं बोल पाई थी, शुरुआत में अच्छा धर फिर ओम शांति करके बैठ गए। प्रेम भाई ने बोला बसंती ने तो सब कुछ बोल दिया, मुझे तो कुछ बाकी ही नहीं है, मैं क्या बोलूं? मैंने बोला मैं तो और थैंक यू बाबा, मैं सबको कैसे सुनते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज है, सब में ध्यान क्यों कराना चाहता हूँ। नचा रहा है, आप नाच रहे हैं। यदि आपको करने की इच्छा हो ना तो हो ही जाता। अनुभव इज द बेस्ट टीचर। जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहाँ न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभव। अनुभव इज द बेस्ट टीचर। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड से काफी ऐसे आत्माओं को प्रेरणा जरूर मिलेगी कि दीदी जैसा आप भी अपने जीवन में सदा ही ट्रांसलाइट बन जाए। बस देते रहें, देते रहें, देते रहें। जैसे हमारी वासंती दीदी शुरू से लेकर आज 80 साल की उम्र तक भी आप दे रही हैं, तो सचमुच में ऐसी भाग्य की धनी स्वयं भगवान जिसको तरासा हो, स्वयं भगवान जिसे भाग्य का कलम दिया हो, और वो कलम खुद अपने स्वपुरुषार्थ से सुबह से लेकर शाम तक अपनी कर्म योग के आधार पर कमाई करती हैं और स्वयं को भी तो चला रही हैं और सारे विश्व में भी अपने शुभ श्रेष्ठ कर्मों से अवाग्रेसर कहते हैं। वाणी से ज्यादा कर्मों की ध्वनि ज्यादा होती है। ऐसे वासंती दीदी जिस प्रकार से दुआओं के आधार पर अपने जीवन को निर्विघ्न बनाई है, ऐसे दीदी का हम
ऐसे बाबा के बगिए का एक नए एपिसोड में नए व्यक्तित्व के साथ बाबा के बगिए के फूल आप तक सुगंध फैलाने का हम कोशिश करेंगे। और फिर एक नए एपिसोड में ऐसे बाबा के बगिए का फूल लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति।